इतना फाइनेंशियली वीक है, इतना हुकूमत बर्दाश्त कर पाएगी? इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या पैगाम जा रहा है सर? चीन से हमारी बातचीत हुई, चीन ने हमें पैसे नहीं दिए। सऊदी अरब से हमारी डील्स हुई, हमें सऊदी अरब ने पैसे ट्रांसफर नहीं किए। IMF से डील्स चल रही थी, उन्होंने नहीं किए, बल्कि उन्होंने कुछ और कड़ी शराइत सामने रख दी। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो वैसे आपके लिए बड़े अरसे से उन्होंने माइंड बना लिया है, बिकॉज क्योंकि आज से आप ब्लंडर नहीं कर रहे हैं, ब्लंडर तो आप बड़े अरसे से कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी डेफिनेटली नो व्हाट यू नो वेयर यू स्टैंड एट, व्हाट योर पोटेंशियल्स आर। किस तरह गिरा है ये हुकूमत के ऊपर जाकर, क्योंकि काफी ज्यादा बुकलाहट, बेचैनी, हलचल, इस तरह की बातें सामने आ। व्यूअर्स, अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 1 दिसंबर से पाकिस्तान में गूगल प्ले स्टोर को बैन कर दिया जाएगा। बैंक गूगल को पेमेंट नहीं दे पा रहा। $34 मिलियन की रकम को रोक लिया गया है स्टेट बैंक की जानिब से, और ये भी कहा जा रहा है कि हम नहीं ये रकम दे सकते। पाकिस्तान पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जा है और हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं है। बैन होता है गूगल प्ले स्टोर तो हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। नहीं आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं इसमें अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का सोच रहा है। टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। वो अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। अपनी एप्स लॉन्च कर रहा है जो कि अमेरिका में भी लॉन्च हो रही हैं। खबर सामने आई है कि 1 दिसंबर से हम लोग गूगल प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। स्टेट बैंक ने ये कहा है कि $34 मिलियन हमारे पास नहीं है जो कि हमने पे करने थे। गूगल बंद करना है तो बंद कर दो। खबर ये सामने आ गई है कि अब हम कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये खबर तो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन निगोशिएशन हो जाएगा। स्टेट बैंक भी इसीलिए कह रहा है क्योंकि भले हमारी आबादी कम है लेकिन कुछ तो रेवेन्यू हम दे रहे हैं ना गूगल को, प्ले स्टोर को। दे विल निगोशिएट और किसी एक बैलेंस अमाउंट पर आ जाएंगे जो हम पे कर देंगे, कुछ उधर से कुछ उधर से। अच्छा, इस अमाउंट में भी हमें थोड़ा रिलीफ चाहिए, आप कहना चाह रहे हैं? रिलीफ मिलेगा। आपको क्या लगता है रिलीफ मिल सकता है? IMF से हम लोगों ने जितना कर्जा लिया है, हम लोगों ने IMF की इंस्टॉलमेंट्स, IMF का पैसा भी अभी तक वापस नहीं किया। IMF भी अब हमें कर्जा देने को तैयार नहीं है। इसी में कैसे $34 मिलियन कैसे देंगे हम? नो, वी वोंट गिव देम ना $34 मिलियन, हम कम देंगे। और उसी के लिए तो हम इसीलिए कह रहे हैं ना, Why are we saying कि इमोशनल ब्लैकमेल, negotiation, this is negotiation tactic, because Pakistan do give them a revenue ना, कुछ तो हम देते हैं उनको पैसे, इसलिए उनको they want us के प्ले स्टोर चले यहाँ पे, तो थोड़ा वो भी डाउन करेंगे। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो तो किसी की छुपी भी नहीं है, बहुत डाउन है हमारी। और मेन मसला ये, आप पाकिस्तान की अगर यूथ देखें, परसेंटेज देखें, लास्ट 2-3 ईयर्स में और यूथ में से 30 to 40% अब्रॉड जा रहे हैं। पाकिस्तान रुक ही कोई नहीं रहा। क्यों जा रहे हैं? इकॉनमी डाउन है, वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, पाकिस्तान के पैसे की कदर ही नहीं है। क्या ये बिल्कुल ऐसा पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमारे उस अजीम रहनुमा ने देखा? इसका जवाब अगर मुझसे पूछें, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भारत जो है वहाँ पे उनके जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, अगर आप उनको देखें, मैं पढ़ रहा था रिसेंटली कि 1200 जो गिफ्ट्स और मोमेंटोज हैं जो उन्होंने ई ऑक्शन पे लगा दी। नरेंद्र मोदी, हम कहते तो हैं कि वो ठीक नहीं है, वो बड़ा दहशतगर्द है, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ बड़ा लॉयल है। इधर पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, जैसे ही उनको ये पता चला कि मुझे सऊदी अरब से और बाकी जगहों से जो है वो गिफ्ट्स मिले हैं, उन्होंने जाके वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिए। जस्ट इमेजिन, कैन यू इमेजिन? आप लोग सोच सकते हैं कि मोदी जी को घड़ी मिली, मोदी जी ने किसी को बोल दिया कि यार जरा घड़ी बेच के मुझे पैसे, कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं दिमाग में? आप सोचेंगे, आपके विचार उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में इस आदमी की इस हरकत को लोग डिफेंड कर रहे हैं यार, कि तो क्या वो उसने घड़ी बेच दी? जब घड़ी बेची थी, प्रधानमंत्री था देश का। शर्म नहीं आती लोगों को कि हम तो अपने दोस्तों को तोहफा आए हुए कई दफा डुप्लीकेट हो जाता है, हमको बेचने जाएंगे बाजार में? ये मार्केट में जाके बेच के आए। कोई नॉर्वे का माफिया है, कोई डेनमार्क से है, कोई कह रहा है कि एक ही घड़ी बनी थी। आप अंदाजा लगाइए कि MBS डिडंट कम टू पाकिस्तान। पूरी स्कैंडल चल रहा है कि सऊदी उसकी दी हुई घड़ी बेच दी आपने उठा के। अब ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब क्या देखा था इकबाल ने? बिल्कुल नहीं देखा था। और ना ही इस बात के लिए कायदे आजम ने जिद्दोजहद की थी। नजरिया पाकिस्तान कुछ और था, लेकिन बदकिस्मती से सियासत की आड़ लेने वाले कुछ सियासतदान नजरिया पाकिस्तान को कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि उनके नजदीक अहमियत है तो सिर्फ और सिर्फ नजरिया जरूरत की। ओ भाई, आसमान गिर रहा है आप पे,
तलवार कच्चे धागे से बंधी हुई आप पे लटक रही है, दुनिया सारी आपको ताने दे रही है। भिख मंगों का इमेज जो पहले ही था, शहबाज शरीफ साहब ने और उजागर कर दिया। मैं मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मगर लेकिन मजबूरी है। हाँ। मजबूरी सारे हमेशा मांगते ही रहेंगे। हाँ। तो ये कायदे आजम की कौम है यार, अल्लामा इकबाल की, जिन्होंने खुदी का दर्स दिया, खुददारी का दर्श दिया। हम बड़े खुददार हैं वैसे, कोई सदका खैरात छोड़ते ही नहीं। बात यह है कि कौम तो वो नहीं है, भिखारी नहीं है। लाहौर के सारे अशराफिया भिखारी, लाहौर के सारे ट्यूबवेल जापान की खैरात से लगते हैं, और फैसलाबाद के। हाँ जी। बदकिस्मती कह लें, बदकिस्मती ही है कि 70 साल से जायद हो गए, 7 दहाइयाँ, मजाक नहीं, 7 डेकेड्स, लेकिन हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सके। अफसोस के साथ कहूंगी, हमें से बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं कि मंजिल है क्या हमारी। जो आजकल दुनिया आसमान पे पहुंची, कहाँ जो है वो पहुंच रहे हैं, तो असी ते जनाब हाली थले ही जरा ना गोली डंडे। प्रॉब्लम यह है कि आप एक जोहरी कुव्वत हैं और आपके पास अहले बसीरत लोग नहीं, विजनरी लोग नहीं। ये आपकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? डीएनए प्रॉब्लम। ये ठीक है कि हमारे डीएनए में वो बात नहीं है, ये ठीक है कि हम बुनियादी तौर पे गुलाम ही रहे हैं अपना सदियों से। पाकिस्तानियों के साथ डीएनए प्रॉब्लम, अकेला हमारा डीएनए प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया था। इंडिया वाले क्लिप लेते हैं, वहाँ चलाते हैं, हमारे खिलाफ चलाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत नीच और घटिया हरकत है। लेकिन फिर भी ये 4 ममालिक का डीएनए प्रॉब्लम है: पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। वैसे इंडिया का नाम पहले लेता हूँ, लेकिन ये बदमाशी करते हैं, एडिट कर देते हैं, इसलिए मैंने बोल दिया पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। वैसे इंडिया का नंबर पहला है। ये है डीएनए प्रॉब्लम। ये क्यों रिजॉल्व नहीं हो सकता? क्योंकि हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते, हम विजनरी नहीं हैं। पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज भी हैं जो कि बेशक हमने उस तरह से डिस्कवर नहीं किए, यूज़ नहीं किए, उनका फ़ायदा नहीं उठाया। और हमारे पास मज़हब भी है। मज़हब भी ऐसा है जो दुनिया में सबसे तेज़ी से फैल रहा है, जो क्रिश्चियनिटी के लिए, ज्यूइश के लिए, जो सबको तंग करता है, क्योंकि सच का हक, सच का मज़हब है। इसी वजह से ये दोनों हर लिहाज से पाकिस्तान को बंद किया जाता है। पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है? और पाकिस्तान क्योंकि 57 इस्लामिक कंट्रियों में एटमी ताकत है। पाकिस्तान इस एशिया का किंग है, और पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में इनकी वो मिट्टी पलीत हुई अमेरिका की। और ये जितना काम इंडिया ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अगेंस्ट किया, और जितना काम उन्होंने किया, उनको मुंह की खानी पड़ी, और इस दफ़ा भी इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी। मोदी सरकार और रॉ बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की साजिशें कर रही है। कुलभूषण यादव की तरह के जो दहशतगर्द हैं वो भी भेज रही है, सबूत है पाकिस्तान के पास। भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, फंडिंग करता है बाकायदा इसके लिए। लेकिन सलाम है पाकिस्तान की बहादुर फौज को, जिसने बहुत समझदारी और होशियारी से इस सूबे में भड़कते बदअमनी के शोलों को ठंडा कर दिया। अब भारत को बलोचिस्तान का अमन जो है ना वो खटक रहा है, और फिर से मौके की तलाश में भारत कि किसी तरह इसके अमन को बर्बाद